तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है इंसानियत। तो इससे पहले आप कहानी में खो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहाँ के लोग रोजमर्रा के कामों व अपने शांत वातावरण में खुश रहते थे। उसी गाँव में कुछ ही दूरी पर एक आश्रम था जहाँ पर एक महान गुरु निवास करते थे। जब भी गाँव में किसी भी प्रकार की समस्या आती थी तो गाँव वाले गुरु जी के पास जाते थे, उस समस्या का उपाय पूछते थे। गुरु जी उन्हें ऐसा उपाय बताते थे कि समस्या समाप्त हो जाती थी। अगले कई वर्षों तक उसी प्रकार की समस्या फिर से ना होती थी। इसी कारण से गांव वाले उनका सम्मान करते थे और उन्हें पूजनीय मानते थे। इसी प्रकार की बातें व घटनाएं सुनकर कई दूसरे गांव के लोग उनके शिष्य बनने की इच्छा लेकर आया करते थे, लेकिन उन्हें निराश होकर जाना पड़ता था क्योंकि गुरुजी किसी को भी अपना शिष्य नहीं मानते थे। जो भी उनका शिष्य बनने के लिए आता था, गुरुजी उसकी बुद्धिमत्ता एवं व्यवहार जानकर ऐसा भिन्न प्रकार का प्रश्न पूछते थे कि कोई भी उनका उत्तर नहीं दे पाता था। इस कारण उन्हें वापस जाना पड़ता था। एक बार एक गाँव से दो लड़के उनके शिष्य बनने आए। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम मेरे नियमों के द्वारा करना पड़ेगा। दोनों लड़कों ने गुरुजी की बात मान ली। तब गुरुजी ने एक भेड़ की तरफ इशारा करके कहा कि जाओ ऐसा स्थान ढूंढ कर लाओ जहाँ पर इस भेड़ को मारा जा सके और कोई देखने वाला ना हो। तब दोनों लड़के गुरुजी की आज्ञा अनुसार जंगल में वह जगह ढूंढने के लिए चले गए। बहुत समय कोशिश करने पर पहले लड़के को एक गुफा मिली जहाँ घना अंधेरा व सन्नाटा था। उस लड़के ने सोचा कि यही स्थान भेड़ को मारने के लिए उचित रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। दूसरा लड़का भी वह स्थान ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर कोई देखने वाला ना हो, लेकिन उसे वह स्थान नहीं मिल सका क्योंकि वह जहाँ भी जाता उसे कोई ना कोई पक्षी या जानवर कोई व्यक्ति मिल ही जाता। अंत में उसे वही गुफा नजर आई जहाँ पहला लड़का गया था। उसने कुछ देर उस गुफा को देखा और वापस गुरुजी के आश्रम चला आया। जब दोनों गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने पूछा, क्या तुम वह स्थान ढूंढ कर आए जहाँ पर इस भेड़ को मारा जा सके और कोई देख ना सके? पहले लड़के ने कहा, मुझे एक गुफा मिली थी जहाँ पर घना अंधेरा और उस जगह पर कोई भी देखने वाला नहीं था। तो गुरुजी ने दूसरे लड़के से पूछा, क्या तुम्हें भी कोई स्थान मिला था? दूसरे लड़के ने कहा, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैं उस जगह को ढूंढने में असफल रहा जहाँ पर इस भेड़ को मारा जा सके। तो गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें वह गुफा नहीं मिली? लड़के ने उत्तर दिया, मुझे वह गुफा मिली थी, लेकिन उस स्थान पर इस भेड़ को नहीं मारा जा सकता क्योंकि उसे मारते समय मेरी आत्मा देख रही होगी, गुफा का घना अंधेरा देख रहा होगा, शांत हवाएं देख रही होंगी, परमपिता परमेश्वर देख रहे होंगे और तो यह भेड़ भी देख रही होगी। इस कारण वह गुफा तो क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जो इस कार्य के लिए उचित हो। अगर कोई ऐसा स्थान होता भी तो आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि किसी भी जीव जंतु को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर मैं इस भेड़ को मारता हूँ मैं तो अपनी सोच और इंसानियत को खत्म कर दूंगा। यह बात सुनकर गुरुजी ने उसे अपने गले से लगा लिया और आजीवन अपने शिष्य बना लिया। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त हुई। आगे की कहानी के लिए फिर मिलेंगे।